संगत जी, शुक्राना गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संगत जी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। परमात्मा द्वारा चिकित्सकों का उपचार। मानव जाति के सर्वश्रेष्ठ प्राणी किसी की व्यथा में मात्र सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। ऐसे अवसरों पर गुरुजी जैसे महापुरुष उनकी व्यथा अपने पर आंतरित कर उनका उद्धार कर उनके विश्वास को दृढ़ करते हैं। ब्रिगेडियर डॉक्टर सैनी के संस्मरण इसके प्रमाण है। वह चिकित्सा विशेषज्ञ हैं और उन्होंने गुरुजी को अक्सर ऐसा करते हुए देखा है कि यह डॉक्टर सैनी द्वारा गुरुजी के एक भक्त को दिया हुआ सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चम्मच द्वारा रोग निदान। यद्यपि जलंधर में डॉक्टर सैनी का घर गुरुजी के मंदिर के समीप ही था, शुरू में वह महापुरुष के दर्शन नहीं कर सके। जब उन्होंने किए तो उसके पश्चात उनके जीवन में गुरुजी की दया का प्रवाह स्पष्ट था। डॉक्टर की पत्नी गुरुजी की अनुयायी थी और ग्रीवाशूल से पीड़ित थी। इसके कारण उन्हें गर्दन में अति वेदना होती थी। वह भौतिक चिकित्सा के कुछ शारीरिक व्यायाम करती थी और दर्दनाशक औषधियों का सेवन करती थी। यह 1996 के अंत का प्रसंग है, जब गुरुजी पंचकुला में थे। डॉक्टर सैनी गुरुजी के दर्शन के लिए आए हुए थे। प्रतिदिन संध्या के समय चिकित्सक को गंभीर रोगियों को देखने गहन सेवा केंद्र में जाना होता था। उन्होंने गुरुजी से इसके लिए अनुमति मांगी तो गुरुजी ने कहा कि सब ठीक है, पर उनको जाने दिया। जब डॉक्टर लौटे तो गुरुजी ने उनको बताया कि उन्होंने उनकी पत्नी का रोग समाप्त कर दिया है। उनको बताया गया कि गुरुजी ने रसोई से एक चम्मच मंगवाकर उनकी पत्नी की गर्दन पर लगाया था। चम्मच गुरुजी का एक दिव्य उपकरण है। उनकी एक्सरे मशीन, कैट स्कैन और एकोकार्डियोग्राफ और पराध्वनि यंत्र। इसके बाद उनकी पत्नी को यह रोग कभी नहीं हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी डॉक्टर सुहृदय बने। 1 वर्ष उपरांत डॉक्टर सैनी का उपचार हुआ। उस समय तक गुरुजी चंडीगढ़ आ गए थे और वह उनके दर्शन के लिए आए। गुरुजी ने उनको बताया कि उनकी एड़ी में दर्द है। डॉक्टर ने परीक्षण करने पर अनुभव किया कि एक स्थान कुछ मुलायम था और उन्होंने अगले दिन एक दर्दनाशक औषधि लाने की बात कही। गुरुजी ने मना कर दिया। डॉक्टर सैनी ने जो अब वरिष्ठ सलाहकार हो गए थे, गुरुजी से सेना चिकित्सालय में स्थापित करी गई एक नवीन लेजर मशीन पर चिकित्सा करने का परामर्श दिया। कुछ समय उपरांत गुरुजी चिकित्सालय में डॉक्टर के पास गए और उन्होंने उनके 3 दिन के लिए लेजर मशीन पर चिकित्सा देने की बात कही। डॉक्टर ने कहा कि 10 दिन की चिकित्सा अधिक लाभकारी होगी। उनकी इस बात पर गुरुजी ने उन्हें बताया कि वास्तव में वह उनके कल्याण के लिए आए हैं। गुरुजी का कथन 2 सप्ताह उपरांत सत्य सिद्ध हुआ, जब डॉक्टर सैनी की छाती में दर्द हुआ। ईसीजी में हृदय के परिवर्तन स्पष्ट थे। चिकित्सालय के हृदय रोग विशेषज्ञ ने गहन सेवा केंद्र में रहने की सलाह दी। उन्होंने शांत दिल का दौरा पड़ा था। चिंतित डॉक्टर ने चिकित्सालय से गुरुजी को फोन किया। गुरुजी ने उनकी पत्नी को उपचार बताया। वहां से निकलकर डॉक्टर सैनी गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने उनको अपने कक्ष में लिटाकर उनके पूरे शरीर पर चम्मच घुमा दिया। उसके बाद जब उनके हृदय रोग के परीक्षण सेना के रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय में हुआ, तब सब परिणाम सामान्य थे और उनकी हृदय रोग हो चुके होने के भी कोई लक्षण नहीं थे। सेना के वार्षिक परीक्षणों में भी ना तो उनके हृदय में रोग के कोई अवशेष निकले, ना ही उन्हें फिर कभी यह रोग हुआ। दिव्यात्मा ने इस प्रकार चिकित्सक
और रोगी के संबंध को पलट दिया। गुरुजी 3 दिन तक उनके रोगी बने और उन्होंने डॉक्टर के रोगों के लक्षणों को समाप्त कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बंद धमनी खुली। सतगुरु उनका भी भला करते हैं जो उनके अनुयायी नहीं है। सबकी व्यथा उनकी अपनी है। कर्नल मदन डॉक्टर सैनी के विभाग में ही कार्यरत थे। कर्नल मदन लंबे समय में हृदय रोगी थे। एक धमनी बंद होने के पश्चात उनका बाईपास हो चुका था। उन्हें हृदय में पीड़ा और सांस लेने में कठिनाई होती थी। इस कारण उन्होंने अपना सामान्य कार्य करने में भी रुकावट होती थी। परीक्षणों से पता लगा कि उनकी बाईपास वाहिनी अवरुद्ध हो गई थी। यह अति गंभीर उपचार था। ब्रिगेडियर सैनी और जनरल आहूजा गुरुजी के एक अन्य अनुयायी ने कर्नल मदन को गुरुजी का आश्रय लेने की सलाह दी। अतः कर्नल मदन गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने उन्हें ताम्र लोटे के माध्यम से आशीर्वाद दिया और गले में माला के साथ पहनने के लिए ओम की आकृति में अभिमंत्रित लटकन दिया। कर्नल मदन का स्वास्थ्य तुरंत सुधरने लगा। कुछ मास के उपरांत जब एंजियोग्राफी करी गई तो परिणामों के चिकित्सक के अचंभे में पड़ गए। वह धमनी जो बंद थी और जिसे बाईपास किया गया था खुल गई थी। डॉक्टर सैनी कर्नल मदन को पुनः 2003 में मिले जब वह गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट में आए। वहीं पर उन्होंने गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद करते हुए संगत को यह प्रसंग सुनाकर गदगद कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पत्नी के हृदय का वाल्व ठीक हुआ। डॉक्टर सैनी की पत्नी को बचपन में बात ज्वर हुआ था, यद्यपि वह उसी समय समाप्त हो गया था। उस ज्वर में उनके हृदय का बायां वाल्व क्षतिग्रस्त हो गया था और उसमें से रिसाव होता था। सबसे पहले उनके पति को इसका संदेह हुआ। तब से हर 2 वर्ष में उनका एकोकार्डियोग्राफ होता रहता था। 2003 में डॉक्टर सैनी दिल्ली में सेना के प्रमुख चिकित्सालय रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय में सेवारत थे। इस समय उनकी पत्नी को चलते हुए सांस लेने में कठिनाई होने लगी। एकोकार्डियोग्राफ परीक्षण से पता लगा कि क्षतिग्रस्त वाल्व में रक्त रिसाव बहुत अधिक होकर उल्टी दिशा में बह रहा था। चिकित्सा शास्त्र में उसे मिट्रल रिगजिटेशन का नाम दिया गया है। उन्होंने हृदय का बल्ब बदलने का सुझाव दिया गया। इस अंतराल में उन्हें रेमिप्रिल नामक औषधि दी गई। इससे कुछ रोगियों को खांसी होती है। एक दिन जब सैनी दाम्पत्य गुरुजी के पास बैठे थे तो पत्नी ने कहा कि वह औषधि नहीं लेगी क्योंकि उससे उन्हें बहुत खांसी हो रही थी। गुरुजी ने केवल ठीक है कहा। तब दाम्पत्य चलने को हुए तो सतगुरु ने उन्हें कहा कि उन्होंने उनके हृदय पर कृपा कर दी है। उन्होंने डॉक्टर सैनी को अपने सब संशय दूर करने के लिए अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान में हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर तलवार से परीक्षण करवाने को कहा। जब डॉक्टर सैनी ने अपनी पत्नी के रोग की स्थिति डॉक्टर तलवार को बताई तो वह उसे परीक्षण कक्ष में ले गए और वहां बहुत देर तक रहे। जब वह बाहर निकले तो वह अचंभित थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सैनी द्वारा अपनी पत्नी के बारे में बताए हुए लक्षणों के अनुसार वह क्षतिग्रस्त वाल्व देख रहे थे पर उन्हें सब सामान्य लगा। हृदय में कोई क्षति नहीं मिली। गुरुजी के दिव्य आशीष ने भक्त के हृदय पर चमत्कार कर दिया था। डॉक्टर सैनी के अनुसार गुरुजी के 2-4 शब्दों ने यह किया जिसकी चिकित्सा क्षेत्र में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।